दूसरी आयत से खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, मिला है। अब इस पर बढ़ोतरी होनी चाहिए। फजल भी मिला है, इत्मीनान भी मिला है। पहले हमने ये देखा कि ईमान भी मिला है, फजल भी मिला है, इत्मीनान भी मिला है। तीसरी आयत, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुताल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की। बहुत कुछ मिला। जिंदगी और दीनदारी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब हमें मिला है। ये मामूली लोगों के लिए बातें नहीं लिखी, मामूली लोग नहीं है ये। ईमान वाले हैं। ईमान भी इनका कीमती नहीं। लिखा है हमारा जैसा। कौन लिख रहा है? पतरस, जो पानी पर चला, जिसे ये मुकाशिफा हुआ कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, और पानी पर चला। यकसर बदल देने वाली सोच रखने वाला। ये तो मछेरा था, पानी में पांव रखता था तो पांव पानी के अंदर चला जाता था। यकसर बदल गई सोच कि अब पांव पानी के अंदर नहीं जाएगा, पानी के ऊपर टिक जाएगा, और पानी पर मैं चलूंगा जैसे जमीन पर चलता हो। कैसा ईमान था भाई। सारी बातें बाइबल का बड़ा किरदार है, बाइबल में बड़े किरदार हैं, आला से आला शख्सियतों का जिक्र है, उनका करैक्टर। हर एक की जिंदगी और उसका चाल चलन और उनका ईमान और उनकी तरक्की काबिल सिताइश है, बेनक्स है। पर मैं अपने लिए, भाई को कुर्सी दे पहले। मैं समझता हूं पतरस के लिए, मैंने पहले इकरार किया कि हर कोई काबिल एहतराम, काबिल सिताइश और बुलंद मर्तबत हैं ये, लेकिन मेरे नजदीक पतरस की क्या ही बात है। यीशु को पानी पर चलते हुए देखता तो कहता मैं भी चलूंगा। नेचर को समझता है, नेचर के खिलाफ। हम कहते हैं जी इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है। पतरस भूल गया इंसानी फितरत उस वक्त, इस वक्त इंसानी फितरत उसके सामने नहीं। इंसानी फितरत है पानी में डूबना। अब इंसानी फितरत के खिलाफ ये सोच रहा है पानी के ऊपर कदम ब कदम चलना। कौन ऐसा होगा ईमानदार जैसा पतरस? कैसा ईमान था। और आपको ये लिख रहा है उनके नाम जिन्होंने
हमारे जैसा या मेरे जैसा ईमान पाया। कैसे बड़ा ईमानदार हैं लोग ये। बहुत बड़ा ईमान है आपका, बहुत बड़ा ईमान है आपका। मैं इंसानों को देख के, आपको देखकर ये इकरार करूं? मैं तो बाइबल को पढ़कर ये इकरार कर रहा हूं। बाइबल ने आपके लिए ये लिखा है। फिर बोलूंगा, बाइबल ने आपके लिए लिखा है। आमीन आमीन। पतरस जैसा ईमान रखने वाले लोगों को। आपके पास जो ईमान है, इसकी कीमत लगाओ, कितना कीमती है ये। अरे किसी का एक 10 रुपए में बिक जाता है ईमान। लोगों के ईमान की कीमत 10-10 रुपए है। या बिना कीमत ही ये अपना ईमान बेच देते हैं। और चल यार ले जा, कोई गल नहीं है। चोर आता है चुराने के लिए, कहता चुप के सारा ले जा, मेरे किसी का मदा नहीं। अपना ईमान ऐसे ही दे देते हैं लोग। लेकिन बाइबल ये कहती है कि कीमती ईमान, इस किताब का यकीन करेंगे हम। एक तरफ ये किताब है, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी। ये किताब कुछ कहती है, जमीनी हालात हमारे कुछ और है। हम जब भी बोलते हैं अपने बदन को देखकर बोलते हैं, अपने हालात को देखकर बोलते हैं। बाइबल देखकर बहुत कम बोलते हैं हम। लेकिन इसका तो बड़ी बात है। यीशु ने इसके लिए कहा था कि ये बात खून और गोश्त ने तुझे नहीं बताई, आसमान से आई है, मेरे बाप ने तुझे दी है। ये तो खून और गोश्त से बोलने वाला आदमी नहीं था। पतरस की बात कर रहा हूं, और रसूलों की भी, अकेला यही नहीं। और हम तो जब भी बोलते हैं हालात को सामने रख के फैसले देते हैं। ऐसा बड़ा ईमान वाला ये आदमी, और ये कहता है कि तुमने ऐसा कीमती ईमान पाया है। और फिर ईमान पाया है, फजल भी पाया है, और इत्मीनान भी पाया है, बल्कि ये ज्यादा होता जाए। और सब कुछ जो कुछ दरकार है तुम्हें अनायत है। तमाम जराए, तमाम वसाइल, सब कुछ उसकी इलाही कुदरत ने, वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुताल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की। पहचान शर्त है इसमें। एक एक लफ्ज पर बोलूं तो 2 घंटे तो मैं बोल भी नहीं सकूंगा। इसलिए कुछ चीजें आपके लिए छोड़ देता हूं, आप रूह को से सीख लें। अरे मैं भी तो उसी से सीखता हूं। मेरी तो ये कोशिश है हर लम्हा रूह कुस के साया के नीचे रहूं। 24 घंटे कोशिश करता हूं। किसी हद तक कामयाब भी हूं। आप भी इसी से सीखें।
उसके सिखाने का अंदाज बड़ा। बाज़ औक़ात ये अकल, इसमें कोई बात नहीं आती, पर उसकी तालीम आपकी रूह के अंदर उतर जाती है। रूह के अंदर तालीम उतरती है, खोपड़ी में चाहे कुछ समझ आए या ना आए। खोपड़ी आखिर क्या करेगी? हमारी रूह जान ही को संभालेगी ना। तो वो खोपड़ी का जरिए ही छोड़कर सीधा ही हमारी रूह, जान और बदन में आ जाता है। बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता, दिल के ख्यालों तक पहुंचता। वो तो डायरेक्ट ही सीधा ही अपना काम कर देता है, खोपड़ी को परत फेंक देता है। ये क्या है? इसकी नफ्सियात ही और है खोपड़ी की। गुनहगार के लिए तो ये लिखा है कि उसका दिल और सोचें, दिल और दिमाग गुनाह आलूदा है। ये गुनाह आलूदा खोपड़ी क्या सोचेगी? वो सीधा रूह में उतरता है, जान में उतरता है उसकी तालीम। मुझे नहीं मालूम ये मेरी बातें आपके जहन तक, दिल तक उतर रही हैं या नहीं, पर मैं कहे जा रहा हूं, कहता चला जाऊंगा। अगर इस लायक हो गए, तौफीक होगी, तो आप इन बातों को समझ जाएंगे। सीखो उससे जिसे सिखाने के लिए उसने कहा। वो आएगा, मेरा जाना फायदामंद है। वो आएगा, आकर तुम्हें सिखाएगा और याद दिलाएगा, तुम्हारा मददगार होगा और अबद तक तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा इशारा उसकी तरफ है, उसकी तालीम की तरफ है। आप हालात और तजुर्बे और जमाने से सीखते, रूह से सीखो। 24 घंटे उससे सीखने के तरफ अपनी तवज्जो कर दो जी। कान लगाओ अगर कान है तो। रूह फरमा रहा है, बोलता है वो। तो जितनी चीजें दरकार थी दीनदारी के लिए, जिंदगी के लिए, रूहानी जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी, रूह में जियो, जिस्म में जियो, उसकी इलाही कुदरत ने जिसका पता भी नहीं चलता और वो काम करती रहती है। आपको अनायत की, उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमसे अपने खास जलाल और नेकी के जरिए से बुलाया, जिनके बायस ने उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर, खराबी से छूटकर अपने सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक देखो ना हर चीज को। सर की चांदी से पांव के तलवे तक देखो ना, क्या कुछ जिंदगी के लिए हमें दरकार है। उसकी पहचान के वसीला जिससे हमको खास जलाल नेकी के जरिया से बुला, जिनके बायस से हमसे कीमती और नहायत पर, ताकि उनके वसीला से तुम खराबी से छूट कर। कहां कहां खराबी है हमारे बदन में, हमारी जान में, हमारी रूह में, कहां कहां खराबी है। कभी देखी वो सारी खराबी हमें कभी नजर आई? हमारे सर के बालों से पांव के नाखूनों तक की खराबी हमें नजर आती है।
छोटी से छोटी खराबी, बदन का सेल खराब हो गया कि आधी गिल्टी बन गई है। कोई सेल खराब हो गया, क्या हो गया जी? फंगस हो गया है। कितनी खराबियां हैं हमारी शख्सियत और हमारी हस्ती में। तो ये खराबी कैसे आई हमारे अंदर? हमारा कोई कसूर नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं। ये बीमारी आ गई, ये तकलीफ आ गई, ये कमजोरी आ गई बदन में जनाब, हर वक्त जुकाम ही रहता है। आज मुझे केरा हो गया है, मुझे नहीं पता क्यों हो गया है। इस बाइबल को कभी हमने पढ़ा कि क्यों हो गया? इस बाइबल को पढ़ा कि क्यों हुआ है ये? खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है। खराबी कैसे है? दुनिया में बुरी ख्वाहिश। नथिंग इज विदाउट काज। हर एक चीज सबब और असबाब है, कोई सबब है। हमारे अंदर जो खराबी आई है हम नहीं जानते, लेकिन है सबब। और बाइबल कहती है बुरी ख्वाहिश के सबब से है। हम तो कोई गुनाह नहीं करते, हम तो कोई गुनाह करते ही नहीं है। सिर्फ ख्वाहिशें हैं हमारे अंदर। अरे इन ख्वाहिशों को क्या जाना हमने, और सारा जहान की खराबी अपने अंदर जमा कर ली। सारा जहान की खराबी अपने अंदर हमने जमा कर ली है ख्वाहिशों के सबब से। याद रखिए, हर ख्वाहिश, जिस्मानी ख्वाहिश, नफसानी ख्वाहिश, दुनिया की ख्वाहिश के पीछे, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, इस ख्वाहिश के पीछे एक तासीर है। ख्वाहिश के पीछे एक सोच है। ख्वाहिश के साथ कलमा मिला हुआ है, शैतानी, जिस्मानी। हर ख्वाहिश के साथ जिस्मानी कलाम है, जिस्मानी बातें हैं। हम फिर भी निजात याफ्ता, हम फिर भी ईमानदार हैं, हम फिर भी रास्तबाज हैं, क्योंकि रास्तबाजी में ऊपर हमें ये सब कुछ कैसे मिला है? खुदा मसीह की रास्तबाजी। हम रास्तबाज हैं, ख्वाहिशों से भरे हुए, और ख्वाहिशें सारी गंदी, नापाक, नाकस। उनके अंदर कोई मटीरियल कोई नहीं। खोखली खुश्क खुश्क ख्वाहिशें। हमारी ख्वाहिशों में कोई जलाल ही नहीं, सूखी सूखी ख्वाहिशें, ताजगी नहीं हमारी ख्वाहिशों में, मुरझाई मुरझाई ख्वाहिशें। खराबी ख्वाहिश के सबब से है, दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है। छूट करके जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है। जात इलाही
में शरीक, शराकत, जात में, जात इलाही में शरीक, खुदा में यह है हमारी मंजिल। और शुक्र है इस मंजिल तक जाने के लिए सप्लाई जारी है, रसद जारी है, मदद जारी है, मसा जारी है, आसमान खुला हुआ है, लहू जारी है, फजल जारी है, इत्मीनान जारी है, हर एक चीज मिली है, कसरत के साथ मिली है, इलाही कुदरत के साथ सब चीजें मुहैया की जा चुकी हैं। और हम एक मकाम रखते हैं, हमें एक रुख मिल गया है, हमने खुदा को देख लिया है, उसकी नजात देख ली है, उसकी रास्तबाजी देख ली है। ये बड़े पक्के ईमानदार हैं। पांचवी आयत, ये मेरे पैगाम का पहला हिस्सा है जो मैंने आपको दिया, तमहीदी हिस्सा जो मैंने आपके सामने रखा है। मेरा ताउरा नहीं आ रहा ना, मेरा रोज़ बस इसी बायस पर क्या है ये दो लफ्ज, ये लफ्ज क्या है? बायस, इसी बायस जो कुछ ऊपर है, इन बातों को मलहूज रखो, इनको सबब बनाओ। इसी बायस जो कुछ ऊपर पड़ा गया है, ईमान है, रसूलों वाला, पतरस वाला, रास्तबाजी है, पाकीज़गी है, इत्मीनान है, पहचान है, और फजल है, और वादे हैं, और ये सब कुछ से सब कुछ मुहैया है। कोई चीज पीछे बाकी रह नहीं गई जिसने अपने बेटे का दरेग नहीं किया। क्या पीछे रहने दिया उसने? जो कुछ आपको दरकार है सब आपके सामने पेश कर दिया। आमीन, हालेलुया। इन चीजों को सामने रखो। एवं रोज हस के जिंदगी उदार छड़ने, साढ़े हस ही नहीं खिलाते। कह के ही मारते रहते हैं हम। संजीदगी से किसी बात को सोचने की अकल ही नहीं हमारे अंदर। ये मुझे क्या चीज नजर नहीं आ रही। नहीं, एक बड़ा सा सिर भी है यार। इधर सामने हो सोना चेहरा ते नीवा करके बैठा है, सामने हो मुंडा की आकाश है, ओदे नाल होके बहुत यार खिंचो तस्वीर ना दुआ दी। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं दिया गया, इनको सामने रखते हुए लिखा है बस बस। और सीख जाओ, उर्दू सीख जाओ, और कुछ नहीं आता तो कब तक उर्दू ही सीख जाओ। बस इसी बायस जो कुछ पीछे आपने पढ़ा सुना है, तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके, पीछे तो सप्लाई है ना, हुण अपनी कोशिशां कुछ साडा भी तो होना चाहिए। सप्लायर ने तो सबको सप्लाई करता, आसमान तो कुव्वत का लिबास, आलमे वाला की कुव्वत। जमीन की कुव्वत आवे, जमीन हिल जाए तो चल भाई वड्डियां वड्डियां बिल्डिंग हो गई, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। की होया जी? जलजला होया, जैतून का पहाड़ फट गया जी। की आया जी? जलजला आया जी। इंजे दियां गल्लां ने ना। ये सब कुछ मिल चुका है, ये तो ऊपर से हो गया।
खुदा ने किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। जिसने इतना कुछ दिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? 45 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਦੀ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਖ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨ इतना कुछ वो देने वाला ए मैनू गीत नहीं आउंदे। ऐसी दुनिया है ये। फिर क्या करना चाहिए? जब इतना कुछ मिल गया तो अब अपनी तरफ से लो जी हुण साडा काम शुरू हो गया। अब अपनी तरफ से, पहले तो खुदा की तरफ से था, अब अपनी तरफ से। आगे क्या लफ्ज़ है जी? कमाल कोशिश, कमाल कोशिश। गिटिया जी पानी पै गया, गोडे दियां पीड़ा ही नहीं खत्म हो रही, ना चर्च जाया जाता, ना घर दुआ की जाती है, ना बाइबल पढ़ी जाती है, पढ़े ही नहीं जाता। अजी अखां कमजोर हो गई, हुण पढ़िया नहीं जाता। कलाम क्या है? चिराग, आंख रोशन रहती है। जिन्हें बाइबल नहीं ना पढ़ते इन्हां दी अखां कमजोर हो जांदियां, रोशनी नहीं आउंदी। चौथे तक ऐनका पाई रखते ने, वेखो कहने एडा सोहना मुंडा तो ऐनका पाइया सी। देखो ये भी गल, अभी कोई करने वाली गल है। अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपनी तरफ से कमाल कोशिश। कुछ हिलना जुलना पड़ेगा जी। नहीं बस नहीं, कुछ करना पड़ेगा जी। अपने ईमान पर बड़ा ईमान मिला हुआ आपको, पतरस जैसा ईमान, रसूलों जैसा, पर इसके ऊपर अब कुछ तामीर होगा। मैं बड़ा ईमानदार हूं, ईमान पर नेकी है। ये तो कोशिश करके आपके ईमान के ऊपर नेकी का रद्दा भी आना चाहिए था। वो किथे नेकियां, किसी के ऊपर मेहरबान होना। कमाल कोशिश करके, लापरवाही नहीं। ईमान मिल गया, हालेलुया। जब तू आएगा तो खुदा मैं ईमान में पाया जाऊंगा। हाँ, जब मैं आऊंगा तो ईमान पाऊंगा। हाँ खुदा मेरे पास बड़ा ईमान है, उस औरत की तरह का जो दुआ मांगती रही बेवा, और तूने उसका इंसाफ हो गया। तू भी है खुदा, जब आएगा मेरे अंदर बड़ा ईमान है, पर ईमान के ऊपर नेकी। ये तो बुनियाद है ईमान के लिए लिखा, ये चट्टान है, बुनियाद है। तिमोथियुस का खत में लिखा हुआ है कि ये बुनियाद है, ईमान बुनियाद है। इस बुनियाद के ऊपर मैं देखो, पहले मैंने खुदाई की, खुदाई करके मैंने बुनियाद रखी। बुनियाद के ऊपर कितने उसारे हो गए, ईंट पर ईंट रखी जा रही है। ईंट पर ईंट रखी जा रही है। आपके ईमान के ऊपर कौन सा रद्दा आया?
मैं जी पेंटिकॉस्ट, मैं जी निजात याफ्ता, मैं जी रास्तबाज, मैं जी ईमानदार, मैं आसमान पे जा रहा, हालेलुया, मेरी तैयारी खुदा, बस कोई रुकावट नहीं है, बड़ा पक्का ईमान है। रद्दा नेकी वाला वो किधर आज? अब अगर मैं नेकी के ऊपर बोलना चाहूं तो आधा घंटा तो मुझे चाहिए ना नेकी के लिए। नेकी की बात, वो अमीरा, वो बड़े आदमी का भी जिक्र करवाए, नेक उस्ताद और ये और खुदा की माने नेक कोई नहीं, ये सारी बातें फिर डिस्कस करनी पड़ती हैं। चलो ये मजमून आप खुद करें, ये तो एक पूरा मजमून है, 6 महीने लग जाएंगे आपको इस आयत के ऊपर। अपने ईमान पर नेकी, नेकी पर मार्फत। कौन इस लफ्ज को जानता है मार्फत? यानी खुदा की सच्चाइयों की गहराइयों तक पहुंचना। मार्फत का ये मानी है पूरे, वैसे इसका हमारा पहचान ही है ना, नॉलेज है। अंग्रेजी में से नॉलेज कहते हैं खुदा की पहचान, खुदा को पहचानने के लिए गहराइयों तक उतरना, यह है मार्फत। खुदा की पहचान की गहराइयां, इसे मार्फत कहते हैं। एक दुनियावी मार्फत है कि एक इलाही मार्फत है? ये इलाही मार्फत की बात हो रही है। मार्फत की रूह है बकायदा। यसाया के 11वें बाब में मार्फत की रूह है। ये इस रूह को हाली बेगाना जबाना नहीं बोल सकता कि ये गला कितनी। सब तो पहला स्टेप है रूह दा बेगाना जबाना बोलना। कोई नहीं बोल सकते, अगलियां गल्लां कित्थों लैनियां जे? निरे रोटियां पका के खाण दा मसला साडे कोल। ड्यूटी कर ली, पैसा कमा लिया जनाब, कपड़े सिला लीजिए, बच्चों की फिक्र कर लीजिए, घर बना लिया जी, बस इतनी बातें जानते हैं। इसके अलावा कोई और प्रोग्रामिंग कोई नहीं है। या सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक कंप्यूटर के ऊपर बैठे हुए हम एंजॉय कर रहे हैं। मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सबर। ये सबर तो बड़ी आजमाइशों में से निकल कर आता है ना, और जिसके पास सबर आ गया कामिल हो गया। यकूब के खत में है ना, सबर आ जाए तो किसी बात की भी कमी नहीं रहती। कीड़ी जिंदगी गुजार रहे हो, यसू ते कल आने वाला वे, साड़ी हालत की है, कल उन्हें आ जाना दे। क्या 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 हालत है हमारी, क्या बने हैं अभी हम? कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी बसर कर रहे, हैवानों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिस्मानियों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। परहेजगारी पर सबर, सबर पर दीनदारी, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। ये तमाम अल्फाज, ये मैं आपको एक पेपर देता हूं, पर्चा असाइनमेंट देता हूं, अपने अपने घरों में इन पर ऊपर मजमून बनाओ। जो थोड़ा पढ़ा है, जो ज्यादा पढ़ा है, एक कागज पेन से लेके उसके ऊपर एक एक लफ्ज के ऊपर एक एक दो ख्याल लिखो जी कि इनके क्या मानी है, और ये आपकी जिंदगी में आने चाहिए, होंगे। ब्रदरन उल्फत पढ़ो, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और ज्यादा भी होते जाएं तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देगी। और जिसमें ये बातें ना हो, चेक योरसेल्फ, पहचानो, चेक करो अपने आप को।
है ये बातें, है ये? और अगर नहीं है तो क्या लिखा है? जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है। क्योंकि अगर ये बातें तुम्हें मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाए तो तुमको हमारे खुदा यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देगी। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा, अंधा ईमानदार, अंधा पहचान वाला है, अंधा। जे मैं कह दूं अंधा आख दिया तो तुम तो बड़ा ही बुरा लगेगा ना। तो जे बाइबल आप हमें सानू आख दो फिर बाइबल के खिलाफ हो जाइए, या तरबियत पजीर होंगे हम। वो अंधा है और कोता नजर। कोता का मतलब छोटा फारसी का ये लफ्ज है। कोता नजर यानी नेड़े दी चीज़ां वेख सकदा, दूर दी चीज़ां नजर दूरों वेखे तो फिक्के चेहरे, नेड़े वेखे तो लफ्ज आउंदे, दूरों नहीं पढ़िया जाता। कोता नजर सिर्फ उन्होंने अपना ढिड ही नजर आता, प्यार, खाना पीना, अपना ही चेहरा नजर आता है, अपने ही हाथ नजर आते हैं। मेरे हाथ खाली ने, ये चंगूठियां कोई नहीं, मेरे कपड़े कोई आला सूट नहीं है मेरे पास। कोता नजर, शूज अच्छे नहीं है ना, उसे तो अपना ही पेट नजर आता है। मेरी टेबल के ऊपर क्या खाना है, मेरा घर कैसा है, मेरे बच्चे कैसे हैं। गुआंढियां दे बाल नहीं नजर आउंदे, साडे बाल बड़े चंगे ते गुआंढियां दा जनाब पता नहीं की शाना ने कित्थों जाहिल आ गए ने। गुआंढियां दा बच्चा जाहिल ते मेरा बच्चा काबिल तरीन आदमी। मेरा पाक, मेरा बच्चा कदी शरारत करता ही नहीं। मानो जाके पूछवांदी नहीं ये ते कदी कोई काम करता ही नहीं, मेरा मुंडा नहीं ये काम कर सकता, भावे सारा जमाने ਨੂੰ अग ला के आ गया हो। कोता नजर अपने ही नजर आता है, दूसरों पर अपने ही अहवाल पर नजर रखता है, दूसरों के अहवाल के पर नजर नहीं रखता। पर बाइबल में तो 12वां बाब है ना रोमियो का, अपने ही अहवाल पर नहीं पर दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखो, दूसरों की बेहतरी चाहो, अपनी ही नहीं। कोता नजर अंधा है और कोता नजर। और अगली बात, और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूला बैठा है। ये निजात नहीं खतरे में पै गई। अपने गुनाहों के धोए जाने को, शायद माना मैं ठीक आके नहीं तो सीधा कर दे यार, कोई कर दो ये शायद सीधा सीधा माना, सौखा जा माना, खड़े होकर समझा दो आवाम सारी कि माना की है। और अपने बुलावे और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को। अज मैं धुल गया, पाक हो गया, यसु मैनू पाक कर देता है। ये सोच बनी सी, कख नहीं है तेरे कोल, केड़े भुल गुनाह माफी, कि माफी, कम तो सारे उजदे ही नहीं। भूला बैठा है। बस है भाइयों, अपने बुलावे और बर्दीदगी को साबित करने के लिए ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खो। अपनी तरफ से कमाल कोशिश करो। आमीन आमीन। मौका है दुआ का, अगर दुआ आती है अंदर, अगर दुआ नहीं है तो फिर ठीक है, मौज करो,
लेकिन अगर दुआ पैदा होगी या जरूरत है तो करो ना दुआ, सरों को झुकाएं खुदा उनके हुजूर, दुआ जारी करें अपनी। हालेलुया, तारीफ। दुआ को जारी और सारी रखें। वक्त है दुआ का इन खूबसूरत बातों के लिए। प्रेज़, तारीफ। तारीफ, तारीफ। अगर अपना हाथ ऊपर उठा कर दुआ करेंगे तो ये एक साइन होगा कि आप दुआ कर रहे हैं। हाथ दोनों हाथ ऊपर उठा, हर कोई दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, ये दुआ का सबूत है। हाथ ऊपर उठा के मुंह से कुछ बोलते चले जाओ, आपके लब हिलने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ जारी रहे, हर के लबों में कुछ ना कुछ जुमले होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपने बाइबल को पढ़ा है और आपने सुना है, अब अपने आप को कमाल कोशिश करो। मेरी अलारा तंदा वाली अलारा मकाम से मारियो अब अलारा क्या तरीना ना मैं तो मकाफी जिन्ना मिला तो लोग किन बुलूना रबियुल वरा सतंगलारा अभी लोग रईस पिता कभी ये लोग दुआ जारी रहे, खुलकर दुआ करें। मेरा घर दुआ का घर है, यीशु ने फरमाया मेरा घर दुआ का घर है, आओ और दुआ करो। बुलंद आवाज से पुकारो, बुलंद आवाज से प्रशिश करो। बिना बेखर बोंगू अलविदा शरारा संथंदल योला रबकम दबारियो मखलूरियादा इम्बलोरा बेकलवदा मिसराओला रसंतलिया। तारीफ।